बिजली की डिमांड अपने रिकॉर्ड पीक पर पहुंच चुकी है। राजधानी दिल्ली हो या कहीं और, हर जगह पे बिजली की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। राजधानी दिल्ली से सटे हाईटेक सिटी गुरुग्राम में भी कई घंटे बिजली नहीं आई, जिसकी वजह से मेट्रो की सेवाएं ठप हो गई थी। लोगों को मेट्रो की पटरियों पर चलकर प्लेटफॉर्म तक आना पड़ा था। ऐसे में जरूरी यह हो जाता है कि एनर्जी एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड को सख्त किया जाए। हालांकि सरकार ने नए एनर्जी रेटिंग्स इस साल लागू की हैं, जो पहले के स्टैंडर्ड के मुकाबले बेहतर है, पर सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर कड़े निर्देश जारी करने होंगे। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। समय बदल रहा है, लोगों की आदतें भी इसके साथ ही बदल रही हैं। ऐसे में गर्मियों में हमेशा लोग अपने आप को ठंडा रखने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए तमाम तरीके के उपायों को अपनाते हैं। खासकर एसी और कूलर का प्रयोग करते हैं खुद को और घर को ठंडा रखने के लिए। लोग पूरी तरीके से एसी पर डिपेंड होने लगे हैं आज के समय में। शहर को या गांव हो, ऑफिस हो या फिर घर हो, हर जगह एसी का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसी का अधिक प्रयोग बड़ी चिंता का विषय भारत में बन चुका है। जी हाँ, एसी की वजह से भारत में बिजली की बड़ी किल्लत वो हो सकती है, जिसके कई उदाहरण हाल के समय में देखने को भी मिला है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से एयर कंडीशनर की बिक्री बढ़ी है, आने वाले दशक में भारत में बहुत बड़ा पावर क्राइसिस यानी कि बिजली की किल्लत ऐसे में हो सकती है अगर इस नियंत्रण नहीं किया गया। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में घंटों तक बिजली गुल रही है। लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बिजली की डिमांड अपने रिकॉर्ड पीक पर पहुंच चुकी है। राजधानी दिल्ली हो या कहीं और, हर जगह पे बिजली की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। राजधानी दिल्ली से सटे हाईटेक सिटी गुरुग्राम में भी कई घंटे बिजली नहीं आई, जिसकी वजह से मेट्रो की सेवाएं ठप हो गई थी। लोगों को मेट्रो की पटरियों पर चलकर प्लेटफॉर्म तक आना पड़ा था। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा ही नजारा आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है, जो चिंता का विषय बन सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या इन कारणों से अंधेरे में डूब जाएगा भारत या देश? तो हाल ही में गर्मी को लेकर कई रिपोर्ट सामने आए, जिसके मुताबिक भारत में एनर्जी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण है एयर कंडीशनर यानी कि एसी का प्रयोग। पिछले कुछ साल में जिस तरीके से एसी खरीदने वाले यूजर्स की संख्या बढ़ रही है, देश के पावर ग्रिड पूरी क्षमता पर काम करने के बाद भी ऊर्जा की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ये सोचने वाला विषय है। इसकी वजह से कई शहरों में घंटों पावर कट्स हो रहे हैं। लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं इसको लेकर। इस समय भारत में एसी की वजह से एक तिमाही में 60 से 70 गीगावाट बिजली की जरूरत वो होती है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर कोई सख्त एनर्जी एफिशिएंसी गाइडलाइन नहीं बनाई गई तो 2035 तक, यानी कि आज से लगभग 8 साल बाद, 9 साल बाद तक इसकी डिमांड 120 गीगावाट तक पहुंच सकती है। हालांकि सरकार ने कई योजनाएं लाई, लेकिन वो योजनाएं भी इस पे सुचारू रूप से चल नहीं पा रही हैं। सरकार ने सूर्य घर जैसी योजनाएं चलाकर दिन में बिजली की डिमांड को बैलेंस करने की कोशिश तो की है, लेकिन जमीन पर इसकी हकीकत वो उतनी सेटिस्फाई करने वाली नहीं है। वहीं शाम के समय जब सोलर पैनल से बिजली नहीं बनती है, उस समय सबसे ज्यादा डिमांड रहती है बिजली की। ऐसे में पावर ग्रिड पर अतिरिक्त लोड रहता है, क्योंकि लोग की डिमांड्स बढ़ी हुई हैं। लोग एसी का प्रयोग करने लगे हैं। आज के समय में सबको ठंडा रहना है, तो ऐसे में ये एक चिंता का विषय है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में हर साल 10 से 15 मिलियन यूनिट्स एसी बिकते हैं, यानी कि 1 से 1.5 करोड़ का यह आंकड़ा वो चौंकाने वाला है। साथ ही सोचने का भी एक विषय है कि आखिर क्यों एसी की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है। 2035 तक भारत में एसी की संख्या अगर ऐसा ही रहा तो 130 मिलियन से 150 मिलियन, यानी कि 13 से 15 करोड़ तक पहुंच सकती है। यह सोचने वाला विषय है कि हर साल 13 से 15 करोड़ तक एसी भारत में बिकेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा आंकड़ा है और किस तरीके से लोग की लाइफस्टाइल बदल रही है, लोग किस तरीके से पूरी तरीके से एसी पर डिपेंड हो रहे हैं। ऐसे में पावर डिमांड भी तेजी से बढ़ जाएगा और देश में वो बिजली की समस्या से जूझने भी लगेगा, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो बिजली की खपत बढ़ेगी। ऐसे में जरूरी यह हो जाता है कि एनर्जी एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड को सख्त किया जाए। हालांकि सरकार ने नए एनर्जी रेटिंग्स इस साल लागू की हैं, जो पहले के स्टैंडर्ड के मुकाबले बेहतर है, पर सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर कड़े निर्देश जारी करने होंगे।
वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे को लेकर पेश कई रिपोर्ट्स जो हैं, यह भी कहा है उसमें कि इस बात की सिफारिश भी की गई है कि देश में बिकने वाले सबसे बेसिक स्टैंडर्ड के जो एसी हैं उनको 5 स्टार रेटिंग के बराबर कर देना चाहिए। 2033 तक इसे बढ़ाकर 6.7 तक ले जाने की भी जरूरत हो सकती है। नियमों में सख्ती का फायदा सरकार के साथ साथ कंज्यूमर्स को भी होगा। एनर्जी स्टैंडर्ड बेहतर होने की वजह से हर साल हर महीने आने वाले बिजली के बिल भी जो है इसके मुताबिक कम हो जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे 2035 तक करीब 2.48 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है अगर इस पे फोकस किया गया, इस पे ध्यान दिया गया। नहीं तो यह आंकड़ा घटने की जगह बढ़ सकता है, लोगों की चिंता बढ़ेगी, साथ ही बिजली की डिमांड भी जो है वो बढ़ जाएगी। अगर इस चीज को फॉलो किया गया तो ये कम होगा, साथ ही बिजली की डिमांड भी कम हो जाएगी और सरकार को नया पावर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि अगर इस गंभीर विषय पर ध्यान देना केवल सरकार का नहीं बल्कि जनता का भी दायित्व है और उसे पालन भी करना होगा, ना कि पूरी तरीके से नियमों की अनदेखी किया जाए। अगर हम इस विषय को गंभीरता से लेंगे तब जाके देश में बिजली की समस्या आने वाले समय में नहीं होगी। नहीं तो दूसरी देशों की तरह ही भारत भी बिजली की समस्या से परेशान हो जाएगा और आम जनमानस को इस समस्या को झेलना होगा। समय सोचने का है और उसे पालन करने का है। आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल। धन्यवाद।